हेलो गाइस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 में कराया था कुछ क्वेश्चंस और कुछ उसके मेन टॉपिक्स कैसे ब्रैकेट्स वगैरह यूज करते हैं और क्या करते हैं ब्रैकेट्स को। और जैसा उसमें मैंने ब्रैकेट्स को बहुत सारे साइन भी यूज किए थे ब्रैकेट्स के बाहर पर कि कैसे उसको ब्रैकेट्स के अंदर ले जाते हैं, मैंने बता दिया था पहले ही आपको। आपको अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट होता है तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में हम आप जानेंगे हम आप कि ब्रैकेट को कैसे हटाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के बाहर जैसे कोई भी सिंबल अगर ऐसे में लिखा हुआ हो, जैसा कि मैंने बताया था कि मान लो ब्रैकेट में थ्री माइनस फोर एक्स ब्रैकेट है पैरेंथेसिस, इसके सामने अगर कुछ नहीं है इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 3 - 4 एक्स बिना ब्रैकेट्स के। क्यों? क्योंकि प्लस साइन था ब्रैकेट्स के बाहर, तो कोई भी प्लस साइन ब्रैकेट्स के अंदर के टर्म के साइन को कोई इफेक्ट नहीं करता है। बात समझे आप जी। अब यही चीज क्या होता था, प्लस साइन जो लगा ब्रैकेट्स के बाहर कोई अंदर इफेक्ट नहीं डालता था। ठीक है, मैं यही बताया था। अब देखो माइनस साइन ब्रैकेट में 3 - 4 एक्स है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 - 4 एक्स? जी नहीं, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनस साइन इफेक्ट करेगा ब्रैकेट्स के अंदर की टर्म के साइन पर। समझे? माइनस साइन जो है आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट्स के अंदर, तो -3 हो जाएगा +4x। कैसे आया ये -3 और +4x? माइनस साइन का मल्टीप्लाई +3 में हुआ, क्योंकि 3 के बाहर सामने प्लस है जो दिखाया नहीं जाता, दिखता नहीं है। तो +3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 आएगा ओवरऑल जी। माइनस का मल्टीप्लाई -4x से किया गया तो क्या हो जाएगा +4x। बात समझ में आई? जी जी, ये दिखा। ठीक है। अब सपोज मैं बताया था कि अगर कोई देखो 3 - 4x माइनस साइन लग गया, अब यहाँ पे मान लो 6 आ जाए और करली ब्रैकेट्स के बाहर माइनस साइन लग गया। ठीक है, अब ऐसा टर्म आ जाए तो देखो इस ब्रैकेट के हिसाब से इसके बाहर में इस ब्रैकेट के टर्म को देखते हुए 3 - 4 एक्स के देखते हुए इसके बाहर तो कितने साइन यूज हैं? -1 है ब्रैकेट के बाहर और ये भी माइनस है, 2 है। तो पहले हम कौन सा माइनस तोड़ेंगे? तो जान लो जो भी सबसे अंदर में है ब्रैकेट के उसके टर्म में जो बाहर ब्रैकेट का उसका प्लस साइन है, जैसे ये इस ब्रैकेट के हिसाब से ये साइन बाहर ही है पहले, उसको तोड़ेंगे। तो तोड़ने के बाद क्या दिखेगा? ऐसा कुछ हो जाएगा -6 सॉरी माइनस ब्रैकेट में करली ब्रैकेट है जो 6 माइनस का मल्टीप्लाई +3 से होगा तो क्या हो जाएगा -3 माइनस का मल्टीप्लाई -4x हो जाएगा तो +4x हुआ। ऐसा आएगा कुछ? जी आएगा। अब क्या दिखेगा? ये वाला टर्म, तो अंदर करो ये वाला माइनस का मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट में जाएगा +6 की जगह तो -6 हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई -3 से होगा +3 माइनस का मल्टीप्लाई अगर +4x से जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x हुआ जी। ये आपका सिंपल टर्म ब्रैकेट वाला टूटा। यहाँ पे वही चीज़ इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे, ये वही चीज़ तीनों में बताया है कि ब्रैकेट्स को रिमूवल कैसे करते हैं, उनके साइन जो ब्रैकेट्स के बाहर जो साइन प्रेसिड्स करता है उनको कैसे हटाते हैं। तो जैसा मैंने आपको 3 बताया है वही चीज़ दिया है कि अगर कोई प्लस साइन है ब्रैकेट के बाहर तो ब्रैकेट्स के अंदर के टर्म के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम हूबहू हम लिख देंगे। अगर माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर तो ब्रैकेट्स के अंदर के टर्म के साइन पर इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आई बात जी? प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, यही चीज़ है। और अगर तीसरा वाला स्टेप क्या कर रहे हैं कि अगर ब्रैकेट से बाहर बहुत सारे ज़्यादा जैसे आ गए सिंबल, जैसे इस वाले ब्रैकेट के हिसाब से देखा जाए तो ये भी सिंबल था ये भी सिंबल था, तो पहले हम क्या किए अंदर वाला तो किए, अंदर वाला सॉल्व किए, तो वही चीज़ हम अंदर वाला पहले सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई आपको जी? अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं आपको, जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पे कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये। ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है, देखिए इस ब्रैकेट के बाहर और इस ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर देखिए आपको दिख रहा होगा कौन सा साइन यूज हुआ है? प्लस साइन यूज हुआ है। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन यूज हुआ है, तो क्या कोई इफेक्ट डालेगा इस ब्रैकेट के अंदर? देखो यहाँ पे नहीं। अब मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ, कराता हूँ, जैसा कि देखिए आप ए स्क्वायर सॉरी क्वेश्चन ए का A² + B² + 2AB प्लस A² + B² - 2AB, यही आपका क्वेश्चन है। इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है?
प्लस साइन है, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा अंदर, तो सेम हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम हूबहू लिख दिया हमने। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा ब्रैकेट के टर्म के साइन पर? नहीं पड़ेगा, तो सेम हूबहू लिख देंगे हम। लिखें जी। अब सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कहीं बी स्क्वायर है? नहीं, प्लस 2ab माइनस 2ab, यही है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab क्या हो जाएगा? कैंसिल होकर के जीरो आ जाएगा उनके जगह पे। यही आपका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्या कह रहा है आपका, जैसा कि ए स्क्वायर ब्रैकेट में है आपका बी स्क्वायर प्लस 2ab है, माइनस साइन लगा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। यही आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए जैसा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाया गया है, यही आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, ब्रैकेट के बाहर जो प्लस साइन है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम हूबहू लिखो जी। लिख दिए हम। ब्रैकेट के बाहर पे माइनस साइन है तो इफेक्ट पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर वाला सारे टर्म के साइन पर। हाँ, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर। ये मत सोचो कि यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, जी नहीं, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं -1, समझे आप जी। तो -1 का मल्टीप्लाई अंदर हो रहा है तो प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझे जी। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहीं और नहीं है? नहीं, प्लस 2ab माइनस 2ab लिखा जी। प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 प्लस 2ab माइनस 2ab, सॉरी यहाँ पे प्लस था ना, हाँ यहाँ पे आपका प्लस साइन था जैसा कि ऊपर है। प्लस 2ab क्या हो जाएगा? 4ab। ओवरऑल क्या हो जाएगा? 4ab आंसर आपका। बात समझ में आई जी। आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए सेकेंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यही कह रहा है आपका जी। अब देखो पहला हम करते हैं, ब्रैकेट में क्या है? -5a प्लस बी, ब्रैकेट में रहेगा a प्लस बी जी, प्लस 2 ब्रैकेट में 2a माइनस बी प्लस 4a माइनस 7, यही है जी। अब हम देखो वही चीज़ जो -5 यहाँ पे है, वही चीज़ आपको मैंने यहाँ पे बताया है, जस्ट आपको यहाँ पे मैंने हिंट दिया। देखिए आप खुद ही यहाँ पे कि हम देखो -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे आपका -5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस साइन था वहाँ पे इसलिए -1 बना दिए हैं, अंडरस्टैंड जी। चलो मल्टीप्लाई करो -5 का a प्लस बी के ब्रैकेट में, -5a हो जाएगा -5b। ये कैसे स्टेप जाए आप कॉपी पेन लेकर के स्वयं बैठ के करिए, समझ में आएगा। क्योंकि मैथ तभी समझ में आएगा जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तभी आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, तभी समझ में आएगा आपको। मैं क्वेश्चन जैसे करा रहा हूँ हर स्टेप आप करिए, सुनिए, मेरी बातों को गौर से सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैथ में दो चीज़ बहुत होता है, एक खुद से करना कॉपी पेन पे ले करके, और दूसरी चीज़ अपने टीचर या अपने जिस से भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी टीचर से, या चाहे वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, चाहे किसी भी लोग से देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनकी गौर से बातों को सुनना, तभी आपको समझ में आएगा क्या कौन सा स्टेप कहाँ जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। आप जब ध्यान से सुनेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है जी। +2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2a माइनस बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा? +4a माइनस 2b, प्लस का मल्टीप्लाई 4 सॉरी यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, 4a माइनस 7 हुआ जी, -5a प्लस 4a और प्लस 4a, कहीं और है? जी नहीं है, तो लिखो। और कहीं a है? वेरिएबल नहीं है। चलो आगे, -5b जी, -2b जी, और कहीं पे है कब वेरिएबल b? इनके दो अतिरिक्त अलावा, दो टर्म में के अलावा नहीं, क्या बच रहा है? सिर्फ ए बी तो हो गया टर्म का जो है,
प्लस -7 बचा, ठीक है। अब इनको करोगे तो क्या आएगा, 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा जी। यहाँ पे क्या आएगा 8a पूरा, 8a और -5a क्या हो जाएगा बताओ, 8a - 5a क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा, देखो -5a + 8a हुआ, -5b -2b क्या हो जाएगा, -7b, -7 था तो -7 + 8a -5b क्या हो जाएगा, +3a -7b -7, यही आपका आंसर। समझ में आई बात जी। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो सेकेंड एग्जाम्पल का, देखो सेकेंड क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए -3a + b + 4 2a - 3b माइनस ब्रैकेट में 2a - b। अब देखो हर जगह से वही ऊपर वाले जैसा करो, माइनस का मल्टीप्लाई इसके अंदर पूरा करो, -3a - 3b + 4 का मल्टीप्लाई इससे पूरा करो, +8a - 12b -2a + b, -3a और कोफिशिएंट कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, -3a + 8a -2a और देखो वेरी टर्म कहाँ है, बी के टर्म, -3b -12b + b, यही है जी। चलो करो, -3a + 8a क्या हो जाएगा, +5a, -2a को ऐसे ही लिख देंगे, -3b और -12b क्या हो जाएगा, -15b + b, +5a -2a क्या हो जाएगा, +3a, -15b + b क्या हो जाएगा, -14b, आंसर आपका, ठीक जी। थर्ड क्या कह रहा है आपको, देखिए पहला 2x माइनस ब्रैकेट में 5y माइनस करली ब्रैकेट के 5y माइनस ब्रैकेट में -x - 2y करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन दिख रहा है, माइनस भी है और यहाँ भी है, तो पहले हम कौन सा करेंगे, इस वाले जो माइनस साइन है पहले प्रेसिज कर रहा है, चलो करो, अंदर वाला माइनस, वही चीज़ जो 3 कॉन्सेप्ट पहले वाले तो बताया जो शुरुआत में वीडियो, 3 कॉन्सेप्ट, फर्स्ट प्लस माइनस साइन और ब्रैकेट के बाहर अगर कई सारे साइन यूज आ रहे हैं तब। अब देखो 5y लिख दिया, माइनस साइन अगर पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट के अंदर पूरा मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, -x + 2y, यही हुआ जी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब कर्ली ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो उसका सारा मल्टीप्लाई होगा अंदर, 2x - 5y माइनस माइनस +x - 2y हुआ जी, 2x + x क्या हो जाएगा, 3x -5y - 2y -7y, अंडरस्टैंड जी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड का 2x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3y माइनस करली ब्रैकेट ओपन है 2x माइनस पैरेंथेसिस y - s पैरेंथेसिस क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। बात समझ में आई। अब देखो आप पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट के अंदर देखो कई साइन है, 3 साइन है, एक वाला यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, पर क्योंकि तीनों में मल्टीप्लाई, क्योंकि करली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर देखो ये वाला साइन मल्टीप्लाई होगा, ये तो पूरे में होगा, फिर वही तो है सिद्धांत, जी होगा, जरूर होगा, जब जरूर होगा तो यहाँ पूरा होगा, तो यहाँ तो माइनस साइन तो आया इसमें, तो इसमें भी तो आएगा पूरा, जी आएगा जरूर, तो अब ये वाला माइनस साइन इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, जरूर आएगा, अब आया, ठीक है। अब क्या हुआ, वही चीज होता रहेगा। अब देखो तो हम पहले सबसे किसको तोड़ेंगे, अंदर वाले माइनस साइन को, किसको, अंदर वाले माइनस साइन को, इस वाला टर्म का माइनस साइन कहाँ पे है बताओ, यहाँ पे है, चलो करो, 2x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3y माइनस करली ब्रैकेट 2x माइनस का मल्टीप्लाई अगर होगा, सॉरी ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई अगर स्क्वायर ब्रैकेट में, अरे सॉरी पैरेंथेसिस ब्रैकेट में यूज होगा तो क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस वाई होगा तो -y, एक मिनट,
सॉरी 2x हुआ, माइनस का साइन ये मल्टीप्लाई जो होगा इससे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई प्लस एक्स। ठीक, अब ये माइनस साइन का मल्टीप्लाई पूरे होगा करली ब्रैकेट में, करो माइनस 2x 3y स्क्वायर ब्रैकेट में, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 2x से हो जाएगा तो माइनस 2x, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस वाई से होगा तो प्लस वाई, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस एक्स होगा तो माइनस एक्स। ये हो गया क्योंकि ब्रैकेट हट गया। माइनस की मल्टीप्लाई अब करो 2x माइनस मल्टीप्लाई 3y प्लस 2x माइनस वाई प्लस एक्स। ये आप खुद खोजिए कि कैसे कहाँ कहाँ माइनस मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, स्टेप बाय स्टेप खुद करिए। आप मेरा अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो सारा समझ में आएगा शुरुआत से। 2x और प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा 4x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 5x, माइनस 3y माइनस वाई क्या हो जाएगा माइनस 4y। आपका यही उत्तर है। अब देखिए माइनस एम ब्रैकेट में माइनस प्लस एम करली ब्रैकेट में प्लस एम माइनस प्लस एन माइनस 2m माइनस ब्रैकेट में यम माइनस 2n पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट माइनस n स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, हमारा काम है पैरेंथेसिस पे काम करना, फिर हमारा दूसरा काम क्या होगा करली ब्रैकेट पे काम करना, फिर क्या होगा तीसरा काम हमारा स्क्वायर ब्रैकेट पे काम करना, फिर जो बचेगा उसको हम कर देंगे। हमारा यही मूल मंत्र है। सुन लो, कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, जहाँ जहाँ पैरेंथेसिस का पहले पैरेंथेसिस को हटाओ। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस के बाहर जो भी साइन है या मल्टीप्लाई में सब पहले उसको क्लियर करो। पैरेंथेसिस हटा, फिर पैरेंथेसिस के बाद हमारा दूसरा काम क्या है कर्ली ब्रैकेट पे। कर्ली ब्रैकेट पे हम करेंगे, कर्ली ब्रैकेट जितना भी होगा चाहे जितने भी लंबा क्वेश्चन हो उसमें कर्ली ब्रैकेट जहाँ जहाँ है उसको पहले हम क्लियर करेंगे। फिर कर्ली ब्रैकेट बाद हटा, फिर एक नॉर्मल से बनेगा, फिर क्या बनेगा अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो स्क्वायर ब्रैकेट हटाओ, फिर क्या बचेगा सिंपल, उसको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे हम इस पे पहले काम करेंगे, माइनस एम ब्रेक सॉरी माइनस ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट है जो करली ब्रेस प्लस एम प्लस एन माइनस 2m। अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट में होगा पैरेंथेसिस में, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस एम क्या हो जाएगा प्लस 2n ब्रैक करली ब्रैकेट क्लोज माइनस एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखो कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है, कर्ली ब्रैकेट पे हम काम करने से पहले हम क्या देख रहे हैं कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, देखो कहीं पे सेम टर्म मिल रहा है, सेम टर्म वेरिएबल का सेम टर्म कहीं पे है जी है, यहाँ पे प्लस यम है दिख रहा है कहीं पे, हाँ कहीं और यम है, यहाँ पे भी यम है, यहाँ भी यम है, तो सॉल्व कर लो पहले। यम माइनस 2m और इधर माइनस एम है तो क्या हो जाएगा माइनस 2m माइनस एम क्या हो जाएगा माइनस 3m हुआ जी, और प्लस एन प्लस 2n क्या हो जाएगा प्लस 3n, यम माइनस 3m क्या हो जाएगा माइनस 2m प्लस 3n, यही सबसे सिंपल आएगा जी, आएगा यही। तो क्या हम लिख सकते हैं इसके पूरे टर्म पे, अरे सॉरी ये जो है पूरा टर्म आप देख रहे हैं इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, लेकिन पैरेंथेसिस में नहीं होगा, करली ब्रैकेट है तो करली ब्रैकेट के अंदर ही वही होगा सिर्फ। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, देखिए अब क्या था माइनस 2m प्लस 3n, ठीक है माइनस 2m प्लस 3m माइनस 2m प्लस 3n हुआ, जरूर हुआ। अब हम सेम लिख दे रहे हैं हूबहू, प्लस m माइनस m हुआ सेम आपका। इसके जगह पे हमने पूरा सॉल्व किया तो क्या आया माइनस 2m और प्लस 3n। ठीक है, अब हम कर्ली ब्रैकेट पे काम करेंगे, यम प्लस का मल्टीप्लाई अगर कर्ली ब्रैकेट में हम करेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर जी नहीं पड़ेगा, सेम लिख दो माइनस 2m प्लस 3n माइनस n हुआ स्क्वायर ब्रैकेट। अब चेक करो क्या कोई सेम टर्म का कोफिशिएंट वेरिएबल मिल रहा है, यहाँ पे है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस एम प्लस 3n माइनस n क्या हो जाएगा प्लस 2n। इसके पूरे जगह पे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं,
क्या स्क्वायर ब्रैकेट के अगर है माइनस एम माइनस, ऐसा कुछ है जी, माइनस एम माइनस वो जो है यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई, ये नहीं कि पूरे सम इसको मल्टीप्लाई करें जी, नहीं, सिर्फ माइनस साइन। देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस एम से करेंगे तो प्लस एम, माइनस से मल्टीप्लाई अगर प्लस टू एन से करेगा तो माइनस टू एन, माइनस एम प्लस एम क्या हो जाएगा जीरो, माइनस टू एन बचेगा। बात समझ में आई आपको जी? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो लास्ट हम क्वेश्चन पे मूव करना चाहते हैं डायरेक्ट। थर्ड का फोर्थ भी बहुत आसानी है, पहले हम आपको जस्ट दिखा दे रहे हैं कैसे करना है थर्ड का फोर्थ। 3x² जेड माइनस 4y/z प्लस 3xy माइनस कर्ली ब्रैकेट x² z माइनस x² z माइनस 3y/z ब्रैकेट में माइनस 4y/z और क्या है माइनस 7z कर्ली ब्रैकेट क्लोज। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, जैसा कि अगर अच्छे से हम लिखें इसको तो देखिए ऐसा है, कुछ लिखा हुआ है 4y/z प्लस 3xy माइनस x² z माइनस x² z माइनस 3y/z माइनस 4y/z माइनस 7z ऐसे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ जी। अब देखो पहले हम क्या, हमारा काम क्या है, पहले पैरेंथेसिस को तोड़ो, चलो तोड़ो भाई, माइनस 4y/z प्लस 3xy माइनस में x² z, पैरेंथेसिस तोड़ने के सामने क्या है माइनस साइन है, तो चलो माइनस साइन को मल्टीप्लाई करो, माइनस x² z माइनस माइनस प्लस 3y/z माइनस 4y/z प्लस माइनस 7z, ये हुआ। पैरेंथेसिस को टूटने के बाद देखो कोई सिंप्लीफाई हो पा रहा है इसके अंदर, x² z प्लस में माइनस सेम जीरो हो जाएगा सॉरी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3y/z माइनस 4y/z क्या हो जाएगा माइनस y/z माइनस 7z। ये बात समझ में आई कैसे? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि x² z अब प्लस में था जो, और माइनस x² z कट जाएगा आपस में तो जीरो आएगा, तो कोई महत्व नहीं लिखा उसका, माइनस 3y/z और प्लस 4y/z सॉरी प्लस 3y/z और माइनस 4y/z जो है आपका क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या हुआ y/z आएगा, सिर्फ y/z किसका साइन लगेगा माइनस 4 का लगेगा, माइनस साइन लगा, क्यों क्योंकि ये बड़ा था, ठीक है। फिर बचा क्या माइनस 7z, सिर्फ ऐसे ही हमने लिख दिया। बात समझ में आई? अब ये सिंपल इक्वेशन बना। अब क्या हमारा काम है दूसरा, एक ब्रैकेट टूटने के बाद दूसरा ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट, चलो कर्ली ब्रैकेट को तोड़ते हैं, माइनस साइन है कर्ली ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करो प्लस y/z प्लस 7z, ये हुआ कर्ली ब्रैकेट टूटा, और कोई ब्रैकेट है नहीं, अब सिंप्लीफाई कर देंगे, ये बनाई एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करो, x² z कहीं पे है इसमें नहीं है तो सिर्फ हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो y/z जो टर्म है कहीं और y/z टर्म में आ रहा है इसके अलावा, हाँ यहाँ पे आ रहा है, माइनस 4y/z प्लस y/z क्या हो जाएगा माइनस 3y/z, xy का टर्म कहीं और है देखो नहीं है, प्लस 3xy, और कहीं पे बच रहा है सिर्फ 7z, यही आपका आंसर दिखा जी। सेम आपका वही है एग्जाम्पल नंबर 4 में, एग्जाम्पल 4 आप आराम से कर ले जाएंगे, और 5 भी है वही, हम आपको डायरेक्ट 6 कराना चाहते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत अच्छा है, जैसा कि उसमें कुछ वेरिएबल पुट कर वैल्यू रखना है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया आपका पूरा, 4 भी आपका बहुत आसानी है, देखिए कुछ करना नहीं है, पहले हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप है पैरेंथेसिस को तोड़ो, तो पैरेंथेसिस पे काम किए जी, फिर उसके बाद दूसरा क्या, पैरेंथेसिस टूटने के बाद एक नॉर्मल सा एक्सप्रेशन बनेगा उसको सॉल्व कर लेना, फिर कर्ली ब्रैकेट को दूसरा काम हमारा काम करना तोड़ना, तो कर्ली ब्रैकेट को तोड़ी पहले,
फिर एक नॉर्मल से पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा कर्ली ब्रैकेट तोड़ने के बाद। तो इसको सिंप्लीफाई करके फिर उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख देना। स्क्वायर ब्रैकेट को तोड़ने के लिए जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो पूरा एक नॉर्मल सा ऐसा स्टेप आ जाएगा। कैसा? ऐसा स्टेप आ जाएगा। देखो ऐसा, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा आएगा। फिर ऐसा एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बना, फिर इसको सॉल्व कर लेना तो एक ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक, सेम आपका 5 नंबर एग्जाम्पल है। उसको क्या करना पहले, अब देखना इसके अंदर देखो स्क्वायर वो पैरेंथेसिस है, इसको तोड़ लेना। फिर एक एक्सप्रेशन सिंपल बना लेना। तो फिर कर्ली ब्रैकेट को तोड़ना, फिर एक्सप्रेशन सिंपल बनाना। तो तुम्हें दिखेगा कि एक और पैरेंथेसिस है, तो फिर इसको भी तोड़ना। फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स को तोड़ना, फिर एक नॉर्मल से कर लेना। जैसा कि आगे हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक ऐसा कुछ बनेगा। देखिए ऐसा कुछ आएगा, सॉल्व कर लेना। सेम वैसे ही है, कॉपी पेन लेकर के करोगे हो जाएगा आराम से। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इसको सिंप्लीफाई भी करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है उसको हमें रखना है। जी देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, और यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। जी चलिए हम सिंप्लीफाई पहले करेंगे, तो हमारा वही है काम। छठवां एग्जाम्पल जैसा है आपको, क्वेश्चन है आपका क्या, 4a² पैरेंथेसिस ब्रैकेट में है b² प्लस 2ab, यही है, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4a² प्लस b² माइनस 2ab है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज। जैसा कि माइनस साइन है, कर्ली ब्रैकेट माइनस b³ प्लस 4 पैरेंथेसिस के ब्रैकेट में है a माइनस 3g, कर्ली ब्रैकेट और पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट हुआ और फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट। हमारा पहला कर्म क्या है, मैंने बताया था कि पैरेंथेसिस पहले तोड़ो, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो इस वाले टर्म में पैरेंथेसिस ही है, सिर्फ पैरेंथेसिस को ही पहले तोड़ दो, सिर्फ बचा है। तो 4a² प्लस 4b² प्लस 8ab, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई हो गया प्लस। अब यहाँ पे स्क्वायर दूसरे वाले टर्म में पहले बहुत सारा ब्रैकेट है, पहले हम देखते हैं। अब देखो इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखो दो टर्म है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है। यहाँ पे इस वाले टर्म में देखो आपका सिर्फ पैरेंथेसिस है, तो पैरेंथेसिस को पहले तोड़ो। 4 का मल्टीप्लाई करो अंदर, 4a² प्लस 4b² माइनस 8ab हुआ जी। सेकेंड टर्म में देखो कर्ली ब्रैकेट है पहले, फिर तब पैरेंथेसिस है, तो पहले कर्ली ब्रैकेट को सेम ही लिखेंगे क्योंकि उसको नहीं तोड़ना है पहले। माइनस b³ प्लस माइनस b³ लिखने के बाद अब देखो यहाँ पे पैरेंथेसिस आया, तो इसको पहले तोड़ो, प्लस 4a माइनस 3, ये ऐसा लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और आपका स्क्वायर ब्रैकेट भी जी। 4a² प्लस 4b² प्लस 8ab माइनस 4a² प्लस 4b² माइनस 8ab। अब इस देखो इस वाले टर्म में एक ब्रैकेट बचा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट को पहले तोड़ो, प्लस b³ माइनस 4a प्लस 3 हुआ। अब सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट बचा है, इसके अंदर कोई देखो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कुछ हो सकता है बताओ? हमें तो नहीं लगता कुछ हो सकता, क्योंकि सारे टर्म के अलग अलग वेरिएबल हैं। यहाँ पे a² है, यहाँ b² है, a b है, यहाँ b³ है, यहाँ a है, यहाँ कांस्टेंट है, तो अलग अलग है, कोई मतलब नहीं है। तो हम अब स्क्वायर ब्रैकेट तोड़ेंगे। 4a² प्लस 4b² प्लस 8ab माइनस मल्टीप्लाई पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में करोगे तो माइनस 4a² माइनस 4b² प्लस 8ab माइनस b³ माइनस माइनस प्लस 4a माइनस 3 हुआ जी, यही हुआ। अब देखो 4a² है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 4a² है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो लो कैंसिल हुआ। प्लस 4b² और कहीं b² है नहीं, यहाँ पे है टर्म में, माइनस में है तो कैंसिल हो गया पूरा, और कहीं पे नहीं है। अब देखो प्लस 8ab और प्लस 8ab क्या हो जाएगा, 16ab हुआ जी। अब देखो माइनस b³ है, माइनस b³ और कहीं पे प्लस 4a माइनस 3, यही तो था।
कहीं पे हम भूले हैं क्या? कुछ तो हुआ है। ओ, यहाँ पे मैंने गलती किया है शायद। यहाँ पे देखो, जैसा कि सॉरी सॉरी, यहाँ पे +4 का मल्टीप्लाई ये -3 से किया गया, तो 4a हुआ, -3 की जगह -12 होगा। मैं भूल गया था, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसा कि यहाँ पे -12 होगा, -12 यहाँ होगा और +12 यहाँ होगा और ब्रैकेट हुआ तो -12 यहाँ हुआ और आपका यहाँ पे -12। जी, यही आया जी। अब ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, ये आपका सिंप्लीफाई हुआ एक आंसर। अब ए और बी का वैल्यू दिया है, एक बी का वैल्यू कितना है आपका 1 और ए का वैल्यू दिया है 3। अब इसमें रखिए आप, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस बी क्यूब मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 -12। बी क्यूब का मतलब होता है बी मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई बी, 3 बार बी, तो बी का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यही है यहाँ पे लिखा हूँ मैं। 16 1 जा 16, 60 3 जा 16 1 जा 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ, 3 लेफ्ट हो गया, -1 प्लस 4 3 जा 12 -12, 16 3 जा कितना होगा 48, -1 +12 -12 कैंसिल, 0, कोई मतलब नहीं, 48 में से 1 जाएगा 47, यही आपका आंसर। समझ में आई बात जी। अब हम आपको 7.4 का एक्सरसाइज कराना चाहेंगे, जैसा कि, तो ये 7.4 का एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे सिंप्लीफाई करके हम समझाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग की डिमांड रही तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करा दूंगा सारा। बात समझ में आई? अगर आप लोग की डिमांड रहेगी तो हम वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कराएंगे सारा, और हम अगला वीडियो में 7.4 का पूरा एक्सरसाइज करा देंगे, ठीक, 1 बाई 1 टोटल क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी अगर आप लोग जैसा कहेंगे फिर वैसा आगे प्रोसीड किया जाएगा। ओके, थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि अदर भी बच्चों को हेल्प हो।